गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 4 मोर ऑन विंडोज़। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट विंडोज़, अबाउट कंट्रोल पैनल एंड फीचर्स ऑफ विंडोज़, हाउ टू क्रिएट ए यूज़र अकाउंट, हाउ टू क्रिएट ए यूज़र पासवर्ड एंड डिलीट अकाउंट। पहले हम लोग समझते हैं विंडोज़ शब्द क्या होता है। विंडोज़ शब्द जैसा कि हम लोग घर में देखते हैं का मतलब खिड़कियाँ होता है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर के फील्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, विंडोज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये एक तरह का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। व्हेन यू स्टार्ट ए विंडो यू कैन ईच सी ईच स्पेस इन ए फ्रेम दैट लुक्स लाइक ए विंडो। ईच वर्क इज डन इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड द विंडो। यू कैन मूव फ्रॉम वन विंडो टू अनदर बाय जस्ट क्लिकिंग अ माउस। इसे हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे कोई भी हम लोग डेस्कटॉप पे कोई भी आइकन रहता है उस पर क्लिक करते हैं माउस के द्वारा तो एक विंडो खुल जाता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसका अगर हम लोग फाइल खोलते हैं तो क्या होता है, एक बड़ा सा विंडो खुलता है जो कि रेक्टेंगुलर होता है, देखने में आयताकार से बोला जाता है। और वहाँ पे देखते हैं यहाँ पर छोटा सा मैक्सिमम मिनिमाइज बटन और फिर क्लोज बटन है, जिसके द्वारा क्लोज बटन के द्वारा हम लोग बंद करके फिर एक नया आइकन खोल के नया विंडो खोलते हैं। अब हम लोग विंडो की विशेषता को पढ़ते हैं जिसे कंट्रोल पैनल कहा जाता है। ये किस तरह का टूल होता है हम लोग समझते हैं। कंट्रोल पैनल प्रोवाइड्स पावरफुल टूल टू कस्टमाइज योर कंप्यूटर। इट इज़ द प्लेस टू इंस्टॉल न्यू हार्डवेयर, add and remove program, change the look of your screen and much more। कंट्रोल पैनल क्या होता है, हम लोग को प्रदान करता है एक बहुत ही पावरफुल उपकरण होता है हम लोग के कंप्यूटर में, जो कि जिसके द्वारा हम लोग कोई भी नया हार्डवेयर इंस्टॉल करना हो या फिर कोई प्रोग्राम को रिमूव करना चाहते हैं तो हम लोग कंट्रोल पैनल खोल के वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। फिर स्क्रीन का रूप रंग चेंज करना हो तो वहाँ से कंट्रोल पैनल पर जाके और बहुत सारा कुछ हम लोग कंट्रोल पैनल के द्वारा कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, कंट्रोल पैनल इज़ लाइक द कमांड सेंटर ऑफ द कंप्यूटर। यू कैन यूज़ इट टू कंट्रोल डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर सिस्टम। कंट्रोल पैनल को क्या बोलते हैं हम लोग, नियंत्रण केंद्र बोलते हैं कंप्यूटर का। क्यों बोलते हैं कि यहाँ से हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, यहाँ से कंप्यूटर के बहुत से यंत्र को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कंट्रोल पैनल को खोला कैसे जाता है। ओपनिंग द कंट्रोल पैनल, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, नाउ क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल। पहले हम लोग डेस्कटॉप में स्टार्ट बटन पे जाके क्लिक करते हैं, फिर वहाँ से हम लोग कंट्रोल पैनल दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट बटन में यहाँ जाते हैं, फिर हम लोग ऑल प्रोग्राम्स पे जाते हैं, फिर यहाँ पे कंट्रोल पैनल आता है। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करते हैं तो कंट्रोल पैनल खुल जाता है। जब ये कंट्रोल पैनल खुलता है तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी दिखाई देते हैं, पीके कैटेगरी, जैसे यहाँ पे ऐड और रिमूव प्रोग्राम हो गया, नेटवर्क का इंटरनेट कनेक्शन हो गया, यूज़र अकाउंट्स है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। हम लोग फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ऐड और रिमूव प्रोग्राम कोई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऐड और रिमूव प्रोग्राम खुल जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं ऐड और रिमूव प्रोग्राम का एक विंडो खुल गया है। अब यहाँ पर हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर हो या कोई फाइल हो तो उसको हम लोग उसको वहाँ से हटाना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं, उस पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि एक देखा गया है, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किया गया है। जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं सॉफ्टवेयर या कोई फाइल, यहाँ पर इसमें से कोई भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ब्लू हो जाएगा और यहाँ पे चेंज और रिमूव लिखा हुआ है, फिर वहाँ से उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। फिर कोई प्रोग्राम हम उसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे भी प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है वहाँ पे हम लोग पहले जाएंगे। उसमें यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर CD और फ्लॉपी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे जाके हम लोग उसमें नया प्रोग्राम जो भी इंस्टॉल किया है उसको ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं चेंजिंग द वॉलपेपर ऑफ द डेस्कटॉप। वॉलपेपर क्या होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे लगा होता है, जिसे बैकग्राउंड इमेज भी कहा जाता है। हम लोग समझते हैं क्या है। द बैकग्राउंड डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप इज नोन एज वॉलपेपर। टू चेंज द वॉलपेपर परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप है मान लीजिए इस तरह का,
ये एक इमेज लगा हुआ है, इसे बैकग्राउंड इमेज या वॉलपेपर बोला जाता है। इसको हम लोग हटा के दूसरा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स आते हैं। राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड चूज प्रॉपर्टीज़। जैसे ही हम लोग डेस्कटॉप पे माउस के द्वारा राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगा, फिर डेस्कटॉप टैब पर हम लोग क्लिक करेंगे और फिर उसमें से एक काम करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ का खुल गया है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे अभी ये वाला इमेज लगा हुआ तो यहाँ पे ब्लू जैसा दिख रहा है, ये सिलेक्ट किया हुआ है। अगर इसको हम फिर कोई दूसरा इमेज चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे इमेज यहाँ पर, और बैकग्राउंड यहाँ पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड, यहाँ पे बहुत सारे इमेज हैं फाइल्स बने हुए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसको मान लिया हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इमेज, इसका जो भी इमेज होगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे हम लोग, और इस तरह के फाइल के एक्सटेंशन होते हैं, जैसे कोई जेपीजी इमेज होता है, फिर जीफ इमेज होता है, फिर डिव होता है, एचटीएम होता है, डॉट बीएमपी इमेज होता है। इस तरह के एक्सटेंशन को से हम लोग वाले फाइल को हम लोग इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कलर को भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कलर को हम लोग एक एरो दिख रहा है यहाँ पर, इस करेंगे फिर इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। और इसके बाद फिर यहाँ पे ओके बटन देख रहे हैं, अप्लाई बटन देख रहे हैं, इसको फिर हम लोग क्लिक करके फिर उसका बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग अब देखते हैं कि चेंजिंग द स्क्रीन सेवर ऑफ द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का स्क्रीन सेवर हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। पहले स्क्रीन सेवर क्या होता है हम लोग समझते हैं। ए मूविंग पिक्चर और पैटर्न दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन व्हेन यू हैव नॉट यूज द माउस और कीबोर्ड फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम इज नोन एज स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर एक तरह का घूमता हुआ पिक्चर होता है या पैटर्न होता है, आकृति होती है, जो क्या होता है दिखाई देता है स्क्रीन पर। जब भी हम लोग कुछ समय के लिए कभी थोड़ी देर के लिए माउस का हम लोग उपयोग या कीबोर्ड का उपयोग नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये स्क्रीन सेवर दिखाई देने लगता है। इसके लिए टाइम सेट किया हुआ रहता है इसमें, और अपने अनुसार हम लोग स्क्रीन सेवर का इमेज भी सेट किए रहते हैं। इसके स्टेप्स को हम लोग देखते हैं कैसे स्क्रीन सेवर को चेंज करते हैं। ओपन डिस्प्ले इन द कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल से हम लोग खोलते हैं डिस्प्ले को। फिर यहाँ फिगर में देख रहे हैं क्या है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ खुल गया। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में यहाँ पर दिखा हुआ थीम्स है, डेस्कटॉप है, फिर स्क्रीन सेवर है, अपीयरेंस है, सेटिंग। तो स्क्रीन सेवर पर क्लिक किया तो क्या हुआ, स्क्रीन सेवर दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस तरह का। तो यहाँ पे विंडोज़ एक्सपी का स्क्रीन सेवर इसमें हम लोग करके अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। और फिर वेट में ऊपर नीचे करके इसका मिनट्स भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, 1 मिनट भी रख सकते हैं, 2 मिनट, 5 मिनट अपने अनुसार रख सकते हैं। और इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर बाद में इसको ओके अप्लाई कर देते हैं बटन, तो ये फिर स्क्रीन सेवर हम लोग के अनुसार चेंज हो जाता है। स्क्रीन सेवर इमेज को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग फिर माउस का उपयोग करेंगे या कीबोर्ड का कोई की प्रेस करेंगे तो स्क्रीन सेवर कंप्यूटर से हट जाता है। अब हम लोग देखते हैं चेंज द लुक ऑफ विंडोज़ एलिमेंट्स कैसे करते हैं। विंडोज़ एलिमेंट्स में क्या क्या हुए, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स हो गए, टाइटल बार्स हो गए और सिलेक्टेड आइटम्स हो गए। अब ये टेक्स्ट बॉक्स क्या हुआ, ये टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। हम लोग विंडोज़ यानी विंडोज़ टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल बार्स और सिलेक्टेड आइटम्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं विंडोज़ में। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले खोलेंगे कंट्रोल पैनल से डिस्प्ले खोलेंगे, फिर अपीयरेंस टैब दिखाई देगा, उसमें क्लिक करेंगे, एडवांस करेंगे, और फिर आइटम में से हम लोग एलिमेंट जो भी हम लोग चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि विंडोज़ का फिर मेनू या स्क्रॉल बार, कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, साइज, फिर क्या करेंगे हम लोग, इस तरह का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, उसको क्लिक करेंगे ओके और अप्लाई टू सेव द चेंजेस। यहाँ पे देख रहे हैं कलर स्कीम दिया हुआ है, फॉन्ट साइज़ है, फिर विंडोज़ एक्सपी स्टाइल है। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी चीज़ चेंज कर सकते हैं, फिर ओके करेंगे, चेंज हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि विंडोज़ में थीम्स को कैसे चेंज किया जाता है। पहले हम लोग समझते हैं कि थीम क्या होता है। ए सेट ऑफ विजुअल एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड ए यूनिफाइड लुक टू योर कंप्यूटर डेस्कटॉप known as theme. It determines the look of the various graphic elements of your desktop such as the windows icons, fonts, color and the backgrounds and screensaver pictures. इसे हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, a theme is a combination of desktop backgrounds, pictures, windows, colors and sounds. ये क्या होता है, थीम एक तरह का
मिला जुला का मिश्रण होता है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड का हो गया, फिर जैसे कि वॉलपेपर हो गया ये सब, फिर पिक्चर्स हो गए, विंडोज़ के कलर हो गए, साउंड, ये सब कंप्यूटर विंडोज़ के थीम होते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल में डिस्प्ले खोलेंगे, फिर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगा। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं काफ़ी चीज़ है, थीम्स है, डेस्कटॉप है, स्क्रीन सेवर है, स्क्रीन सेवर हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर अपीयरेंस है, सेटिंग्स है, तो यहाँ पर थीम्स से जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का खुल जाएगा। फिर यहाँ पर मॉडिफाइड थीम, यहाँ पर मॉडिफाइड कर सकते हैं। जब भी हम लोग कंप्यूटर खोलते हैं या बंद करते हैं तो एक साउंड सुनाई देता है, ये भी क्या है, एक तरह का थीम है। थीम क्या करता है, प्रभावित करता है पूरा जो भी डेस्कटॉप पर के लुक हैं उसमें शामिल होते हैं। बैकग्राउंड हो गया, फिर स्क्रीन सेवर हो गए, आइकन्स हो गए, विंडोज़ हो गए, माउस हो गए, माउस पॉइंटर्स, और साउंड भी आते हैं। अब हम लोग देखते हैं चेंज द स्क्रीन रिजोल्यूशन। इसके लिए भी हम लोग कंट्रोल पैनल में ओपन डिस्प्ले पे जाते हैं, फिर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज दिखाई देता है। यहाँ पे दिखाई दे, यहाँ पे देख रहे हैं थीम्स है, डेस्कटॉप है, स्क्रीन सेवर, अपीयरेंस है, सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का खुल जाता है। सेटिंग में यहाँ पे डिस्प्ले दिखा रहा है, प्लग एंड प्ले मॉनिटर ये दिखा रहा है। फिर स्क्रीन जिसको जैसे ही हम लोग लेस है इधर कम हो रहा है, फिर इधर बढ़ता जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर लेस के अंदर 1024x768 पिक्सल दिखाई रहा है, फिर इधर करेंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे हाईएस्ट होता है, तो कलर क्वांटिटी भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। लो रिजोल्यूशन करने से होता है 640 मल्टीप्लाई 480 अगर हो जाता है और कम जाता है इधर, तो क्या होता है उसका आइटम जो भी स्क्रीन पे दिखाई देते हैं वो बड़े दिखाई देंगे, लेकिन स्क्रीन का क्षेत्र जो होता है क्षेत्रफल उसका छोटा दिखाई देगा। अगर हाई रिजोल्यूशन जैसे 124 बाई, जैसे इसको बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो कर देते हैं 124 मल्टीप्लाई 768, तो क्या होगा, पूरा इसका जितना भी स्क्रीन का एरिया होगा वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो भी आइटम दिखाई देते हैं स्क्रीन पे वो छोटे दिखाई देंगे। अब हम लोग देखते हैं यूज़र अकाउंट्स इन विंडोज़ क्या है। यूज़र अकाउंट होता है यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, जो कि हर आदमी का एक अपना होता है। जैसे किसी का कंप्यूटर है तो अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिए तो वो आदमी यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के वो आदमी खोल सकता है, फिर दूसरा आदमी उसका उपयोग नहीं कर सकता, उसका गलत मिसयूज़ नहीं कर सकता। इसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ किया जाता है। और जब हम करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड एक बार बना लिए तो फिर वही डालते हैं, सही डालते हैं तभी खुलेगा, तभी हम लोग यूज़र कोई भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। उसमें नए यूज़र को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले यूज़र अकाउंट्स खोलना पड़ता है कंट्रोल पैनल से, फिर एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके फिर नीचे जाके क्या करना पड़ता है, एक यूज़र नेम डालना, नया यूज़र नेम बनाने के लिए एक नया नेम डालना पड़ता है और फिर नेक्स्ट किया जाता है, फिर कंप्यूटर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। फिर यूज़र पासवर्ड डालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज़र अकाउंट खोलते हैं कंट्रोल पैनल से, फिर अकाउंट नेम पे जाते हैं, वहाँ पे एक पासवर्ड डालते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर यूज़र अकाउंट है, खुल गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ए न्यू पासवर्ड, फिर टाइप द न्यू पासवर्ड अगेन टू कन्फर्म, टाइप ए वर्ड और फ्रेज टू यूज़ अ पासवर्ड हिंट। जैसे हम लोग नया पासवर्ड डालते हैं फिर फिर वही पासवर्ड को फिर डालना पड़ता है कंफर्म करने के लिए, फिर पासवर्ड हिंट भी डालना पड़ता है बाद में, अगर भूल गए पासवर्ड तो हिंट के द्वारा हम लोग खोल सकते हैं। इसमें हम लोग यूज़र का पिक्चर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। ओपन यूज़र अकाउंट से द कंट्रोल पैनल, क्लिक ऑन योर अकाउंट नेम, क्लिक ऑन चेंज माई पिक्चर, क्लिक ऑन पिक्चर यू वांट टू अप्लाई टू योर अकाउंट एंड देन क्लिक टू ऑन चेंज पिक्चर। यहाँ पर देख रहे हैं यूज़र अकाउंट खुला हुआ है, इसमें बहुत सारे पिक्चर हैं। इसमें कोई भी पिक्चर हम लोग चाहते हैं यूज़र अकाउंट में डालना तो हम सेलेक्ट करेंगे उसको, फिर यहाँ पे चेंज पिक्चर दिया हुआ है, क्लिक करके हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और फिर हम लोग अपना अकाउंट को डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए करना पड़ेगा यूज़र अकाउंट खोलेंगे हम लोग कंट्रोल पैनल से, फिर अपना नाम डालेंगे, क्लिक करेंगे डिलीट द अकाउंट, फिर हम लोग क्लिक करेंगे कीप फाइल, अगर उसको सेव करना चाहते हैं या डिलीट फाइल करना चाहते हैं। जैसा देख रहे हैं यहाँ पर यूज़र अकाउंट खुला हुआ है, फिर यहाँ पर डू यू वांट टू कीप लिखा हुआ है, कविता नाम का एक फ़ाइल बना हुआ है, तो वहाँ पे कीप फाइल्स लिखा हुआ है, डिलीट फाइल्स लिखा हुआ है। तो जो भी हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे उसके बाद हम लोग डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं।